अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैं सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है चौंतरा। चौंतरा में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो दिल हिला देने वाला है। मरियम नवाज़ जो आप हर जगह पर कहती हैं, ख़वातीन लड़कियाँ इनकी फलाह व बहबूद के लिए आप हर वक्त रहती है, तो आपको चौंतरे की तरफ देखना पड़ेगा। वहाँ पे एक है गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ढेरी चक्री। वहाँ पे 8वीं जमात की एक बच्ची है जवेरिया ज़फ़र, उसको उसकी टीचर ने आहनी राडों से, लोहे वाले राडों से मार मार कर उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया और हॉस्पिटलाइज्ड है। महकमा तालीम अभी तक किसी एक्शन में नहीं आया। जब ये मेरा कबूतर लेकर आया मेरे पास ये ख़बर, तो मैंने इसको फ़ौरन वी लॉग का स्टार्टर बनाया, इसका इंट्रो बनाया कि ताकि ये मरियम नवाज़ साहिबा तक ये बात पहुँचे और उस उस्तानी को या जो उसमें मुलविस लोग हैं उनको इबरतनाक शिकस्त। आप शिकस्त मुराद ये है कि उनको तालीम के शोबे से निकाल कर उनके शोबे में भेजा जाए जहाँ वो मार खा सकते हैं या मार सकते हैं। तालीम में मारने वालों की गुंजाइश कतई नहीं है। उनको मकाम इबरत बनाना चाहिए। जिस लोगों ने मिलकर या जिस साजा ने मिलकर ये काम किया है उसको इंसाफ चाहिए। जवेरिया के लिए इंसाफ हमें सब के चाहिए, हमारी सब की ज़रूरत है। कबूतर ने जब मेरे पास एक फुटेज लाया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो एक जोड़वा शहर है और इस्लामाबाद अशराफिया का शहर है। 27-28 किलोमीटर पर जो है शहर है, उसमें वारदात अगर हो तो पुलिस की वाज़ह नाकामी है। बड़ी अमाम नूरपुर शाह जिसको कहते हैं, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार जो असले से लैस थे, सरे शाम उन्होंने एक डकैती की, उसकी वीडियो बनी, लोग वहाँ मौजूद हैं और इतनी रश में वो डकैती करके फायरिंग करके पुलिस के नाके लगे हुए हैं। और ये पुलिस के नाके सिर्फ उन साइलिन ज़ायरीन के लिए हैं जो बड़ी इमाम जाना चाहते हैं या वहाँ पर जाते हैं, उनको रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है। डकैत इतनी बड़ी राइफल लेकर वहाँ पहुँच के उन्होंने वहाँ पर डकैती की, मोटर बाइक पर बैठे, फिर वो आसानी से चले गए। ये तमांचा है इस्लामाबाद पुलिस पर कि उनकी कारकर्दगी पर कि वो कर क्या रहे हैं। आगे जाके आप दोनों तरफ में देखेंगे, अगर आप कादिर यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं वहाँ पे भी पुलिस का एक नाका है। अगर आप नूरपुर शाह वाली मेन रोड जो वाने वज़ीर आज़म की तरफ और जो बेसिस की तरफ आती है, थाना सेक्रेटरीट की तरफ आती है, वहाँ पर तो बाकायदा 24 घंटे का नाका है, वो उस तरफ से भागे। ये इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, मुझे इस समझ से बालातर है कि हो क्या रहा है। चलेंगे वो एक मजाक वाली एक खबर आपको छोड़े जा रहा हूँ, उससे आगे बात करेंगे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और गवर्नर KPK और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात में मुस्कराहट का तबादला हुआ। बस मैं यहाँ पे बात करूँगा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी। एक चीज़ जो मेरे कबूतर और बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हैं कि फेसबुक पर आने वाली किसी नौकरी पर यकीन मत करें। जो फेसबुक पर बताते हैं कि फ़लाँ महकमा या फ़लाँ महकमे में भर्तियाँ हैं, तरीक़ाकार वो बताते हैं। बाज़ जगह पर यूनिफॉर्म लोग जो हैं वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। खुदारा उनके पीछे मत जाएं, वहाँ कोई नौकरियाँ नहीं आई होती। फिर वो आपको इनरोलमेंट करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फिर नौकरी का लालच देते हैं, झांसा देते हैं और फिर वो आपके पैसे बटोर लेते हैं। जो भी नौकरी है वो अखबार के ज़रिए आती है या वेबसाइट पर आती है। फेसबुक पर जो नौकरियों के इश्तिहार हैं उनसे बचें। कई लोग इस मामले में अभी तक लुट चुके हैं और अपने आप को लुटने से बचा लें। अदाकारा कबूतर जब मेरे पास ये सारी फुटेज लाया तो उसके बाद गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। मेरे कबूतर ने बताया कि अदाकारा निगार चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस हमारे घर ज़बरदस्ती घुस आई, मेरे खावन को मारा, मेरे बच्चों को, और उन्होंने बेरुमती की। चादर चारदीवारी का तकद्दुस, ये आपको पता है चादर चारदीवारी तो एकदम आ जाती है ना। लेकिन जब ये देखा कि वहाँ पे जो उनके घर में जितने शॉपर्स मिले, बैग मिले, वो मुंशियात से भरे पड़े थे। अदाकार अदाकारी करें, मंशियात फरोशी मत करें, ये मुआशरे का नासूर है। इंसाफ आपको मिलना चाहिए, जो सच है सच सामने आना चाहिए और सच के मुताबिक पुलिस को डील करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात, खबर, तबसरा, तजिया अच्छा, ठीक, सही लगा हो तो ज़रूर। चलते चलते हमेशा की तरह कहता हूँ, कहता रहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द वजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए।
कल इंशाल्लाह नई खबर नई बात के साथ हाज़िरी होगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक नुक्ता आपके सामने और छोड़े जा रहा हूँ, देखिएगा कि आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये गुलबर्ग ग्रीन है, और इसमें अभी जो मेरा जिन साहब के साथ मैं बैठा हूँ ज़रा वो दिखाइएगा इन्हें, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद यामीन, 7 स्टार रियल एस्टेट। जी यामीन साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो खरीदो फरोख्त है उसका जो मामला है किस हद तक है, ये बताइएगा कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे जो इकदाम किए गए हैं जिससे मुश्किलात का सामना है, वो कौन कौन से हैं? अच्छा सर, ऐसा है कि अभी जो मुश्किलात आ रही हैं वो हैं टैक्सीज़ के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डीसी वैल्यू को बढ़ाने की तरफ एक इकदाम करने जा रही है। तो मेरी ये आला हुकाम से और गवर्नमेंट के इदारों से जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो डीसी वैल्यू को बढ़ाएं तो उसको कंट्रोल किया जाए, कम रखा जाए, ताकि एक तो ये एंड यूज़र की अप्रोच में हो ये प्लॉट्स, और दूसरा ये कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बिज़नेस करना चाहे, लेके अपने लिए अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क रोज़ी रोटी कमाना चाहे तो उसके लिए जो है वो कुछ गुंजाइश बच जाए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको टैक्सीज़ को कम से कम किया जाए, ताकि जो लोग रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए यहाँ पे कमा रहे हैं उनको कारोबार काम करने में आसानी हो, और एंड यूज़र के लिए भी अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए छत बनाने के लिए आसानी पैदा की जाए। ये थे यामीन साहब जो कि बानी हैं गुलबर्ग ग्रीन के। उन्होंने बताया कि टैक्सेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे डीसी रेट जो है उसको एक सतह पर नहीं लाया जाएगा। सेलर परचेज़र दोनों ही परेशान हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद भी नहीं है और कुव्वत फ़रोख्त तो फिर आप छोड़ ही दे, जो ख़रीदार ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप जो वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, सारे मुल्क के लिए ये सारी बात, तो आप इस पर भी गौर कीजिए, इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी आला पंजाब जो मोहतरमा मरीम नवाज़ को मुबारकबाद का पैगाम दूंगा इस प्लेटफॉर्म से, आपके टीवी चैनल से, कि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये यूथ को बिलखसूस जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जो इग्नोर्ड लोग हैं जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सतह पर प्लेटफॉर्म देकर ये साबित किया है। और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो यूथ को प्रमोट करने में बहुत सिंसियर है। और जब हनीफ अब्बासी साहब, क्योंकि इन्होंने इनका यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है खासतौर पर रावलपिंडी डिवीज़न में, और रावलपिंडी में इन्होंने बहुत सारे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया, ग्राउंड्स बनाए। लेकिन जो उन्होंने आज रावलपिंडी टाइगर्स का ऐलान किया है ये, और PSL की सतह तक का किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रावलपिंडी को हनीफ अब्बासी साहब का एक तोहफ़ा करार दूँगा। ठीक है।